अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 18वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। हमने जो सबक शुरू किया था नबियों की दुनिया में आमद, इसको मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था और इसके सवाल जवाब 1, 2, 3 आपको करवाए थे। सही है। अब आज की क्लास में हम आगे का काम करेंगे और इसके सवाल नंबर 4, 5 आगे के काम करेंगे। सही है। अब हम नबियों की दुनिया में आमद, इसमें आपको बताया गया था कि अल्लाह ताला ने जो है लोगों को हिदायत देने के लिए जो है अपने ख़ास बंदे और रसूल भेजे, जिनको नबी और रसूल कहा जाता है। वो देखने में हमारी तरह के आम इंसानों की तरह के इंसान होते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं, जिनको हम नबी और रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी, पैगंबर और रसूल भेजे। सबसे पहले नबी जो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिनकी उम्र 1000 साल थी, और दूसरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, इनकी उम्र 950 साल थी, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र 63 साल थी, वो दुनिया में आए। उनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने अपने इन नबी और रसूलों पर सहीफ़े और रसूलों पर किताबें नाज़िल की। 4 किताबें आपने पढ़ी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये हिदायती किताब है, रहनुमाई की किताब है। इसमें लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया गया है। सही है। अब मैं इसके आगे के सवाल कराऊंगी। 3 मैंने करवा दिए हैं। सवाल नंबर 4 मैं आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ, इसको मेरे साथ साथ लिखिए। सवाल नंबर 4, किस आसमानी किताब को आखिरी किताब कहा जाता है? सही है। सवाल नंबर 4 क्या है? किस आसमानी किताब को आखिरी किताब कहा जाता है? तो उसका जवाब क्या है? कुरान पाक को आखिरी और मुकम्मल किताब कहा जाता है। सही है। ये है सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 5, किस आसमानी किताब को आखिरी किताब कहा जाता है? कुरान पाक को आखिरी और मुकम्मल किताब कहा जाता है। अब आगे सवाल करवा रही हूँ। सवाल नंबर 5, सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की और कितनी थी? सही है। सवाल नंबर 5 क्या है? सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की और कितनी थी? अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, आपने सबक में पढ़ा है। सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल की उम्र थी। सही है। क्या है इसका जवाब? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल की उम्र थी। फिर सवाल नंबर 6 करेंगे। अब सवाल नंबर 6 क्या है? सबसे कम उम्र किस नबी ने
नंबर 6 क्या है? सबसे कम उम्र किस नबी ने और कितनी पाई? और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सब बच्चे जानते हैं। इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की सबसे कम उम्र पाई। सही है। क्या है जवाब? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की सबसे कम उम्र पाई। सही है। सवाल नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया? किस आसमानी किताब को आखिरी किताब कहा जाता है? कुरान पाक को आखिरी और मुकम्मल किताब कहा जाता है। नंबर 5 सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की और कितनी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल की उम्र थी। सवाल नंबर 6 सबसे कम उम्र किस नबी ने और कितनी पाई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की सबसे कम उम्र पाई। ये तीनों सवाल करें कॉपी के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लेक्चर के बाद भेज दूंगी। सही है। अब इसके आगे हम क्या काम करेंगे? हम खाली जगह करेंगे। सही है। जल्दी से ये उतार लीजिए, फिर मैं आगे काम करवाती हूँ आपको। सही है बेटा। अब मैं आपको सफ़ा नंबर 33 आप निकालेंगे। ये बोर्ड रब कर रही हूँ, इसकी खाली जगह आपको बताऊंगी जो आपने खाली अभी किताब में करनी है, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप इसको कॉपी में करेंगे। खाली जगह मुकम्मल करें। सही है बेटा। अब ये खाली जगह की सिर्फ मैं डैश लिखूंगी, आपने इसको अपनी किताब में लिखना है इस तरीके से जैसे ये मैंने किया है। बस खाली जगह पढ़ूंगी और उसके डैश लिख दूंगी। कितनी खाली जगह हैं? 5 हैं, तो 6 डैश हैं इसमें, जो मैं आपको अभी करवाती हूँ। पहली खाली जगह है, जब भी डैश ने लोगों को किसी काम करने का हुक्म दिया तो मदद के लिए नबी भेजे। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? पहली खाली जगह की ब्लैंक में आएगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। दूसरी खाली जगह है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी डैश नबी हैं, तो दूसरी खाली जगह में क्या आ जाएगा? आखिरी। नंबर 3 खाली जगह है, कुछ रसूलों को अल्लाह ने डैश भी अता की। क्या अता की? कुछ रसूलों को आसमानी किताबें। नंबर 4
अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी आम डैश की तरह ही थे। किसकी तरह थे? आम इंसानों ही की तरह थे। नंबर 5, दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए डैश और डैश आए। पहली खाली जगह में क्या आएगा? नबी, और दूसरी में आएगा रसूल। सही है, ये आपने अपनी किताब में अभी कर लेना है, अभी किताब में उतार लीजिए। पहली में आएगा जब भी अल्लाह ताला ने लोगों को किसी काम करने का हुक्म दिया तो मदद के लिए नबी भेजे अल्लाह ताला। नंबर 2 में आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश नबी हैं, आखिरी नबी हैं। कुछ रसूलों को अल्लाह ने डैश भी अता की, आसमानी किताबें भी अता की। नंबर 4, अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी आम डैश की तरह थे, इंसानों की तरह थे। दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए डैश और डैश आए, नबी और रसूल आए। सही है, ये आपने खाली जगह में लिख लेना है। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं लाइन से, इसको आपने इस तरह नंबर 1 खाली जगह में अल्लाह ताला, दूसरी में आखिरी, तीसरी में आसमानी किताबें, चौथी में इंसानों, पाँचवीं में नबी और रसूल, ये आएगा। सही है, इसके बाद आगे मैं काम कराऊंगी। खाली जगह जो है ये उतार लीजिए और आप इसका जो है इसको कॉपी में करेंगे खाली जगहों को किताब में से देखकर। इसके बाद मैं सरगर्मी आपको एक करवा रही हूँ। नबियों के नाम मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, 10 नबियों के नाम, वो मैं अब नहीं करवाऊँगी। मैं दूसरी सरगर्मी आपको करवा रही हूँ। मैं बोर्ड रब करने लगी हूँ। सरगर्मी नबियों के कोई 4 काम लिखिए। सही है, ये सवाल लिखेंगे और इसका जवाब मैं आपको लिखवा रही हूँ। नबी जो दुनिया में आए 1,24,000, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके 4 काम आपने लिखने हैं। सही है, नबियों के कोई 4 काम लिखिए। अब मैं पहला काम लिख रही हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को पहला काम क्या दिया? अल्लाह ताला के एक होने के अल्लाह ताला का एक होना, अल्लाह ताला का एक होना
का एक होना, पहला काम एक होना बताया। हमेशा सच बोला, हमेशा सच बोला, हमेशा सच बोलना बताया। नंबर 3, लोगों का ख्याल रखना बताया। ख्याल रखने, लोगों का ख्याल रखना बताया। और नंबर 4, लोगों का ख्याल रखना बताया। और क्या बताया? नंबर 4 काम बताएं नबियों का। पहला काम क्या है? अल्लाह ताला का एक होना बताया कि अल्लाह ताला एक है। नंबर 2 पे हमेशा सच बोलना बताया। नंबर 3, लोगों का ख्याल रखना बताया। और नंबर 4, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। सही है। ये 4 काम जो है अल्लाह ताला ने नबियों से करवाए। अल्लाह ताला का एक होना बताया कि अल्लाह ताला एक है। नंबर 2, हमेशा सच बोलना बताया। नंबर 3, लोगों का ख्याल रखना बताया। नंबर 4, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। ये 4 काम नबियों ने जो है वो किए और लोगों को हिदायत दी, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया। ये काम अल्लाह ताला ने नबियों से करवाए। सही है बेटा। अब आपने अपनी कॉपी में नबियों की दुनिया में आमद का ये सारा काम मुकम्मल करना है। पहला मैंने आपको सवाल नंबर 4, 5, 6 करवाए। फिर मैंने आपको करवाया जो है खाली जगह करवाई जो आपने कॉपी में करनी है। और तीसरा आपको ये सरगर्मी करवाई। ये 3 काम आज मैंने आपको सबक नबियों की दुनिया में आमद के करवाए। ये काम अपनी कॉपी में मुकम्मल रखें। काम कंप्लीट हो जाए तो कॉपी जो हैं वो आपने स्कूल में जिन जिन सब्जेक्ट का काम मुकम्मल हो जाए उनकी कॉपी चेक करने के लिए आपने स्कूल में भेजनी है। सही है। ताकि चैप्टर वाइज एक चैप्टर का काम मुकम्मल होता रहे और वो चेक होता रहे। ये चैप्टर जो है नबियों की दुनिया में आमद यहाँ पर कंप्लीट हुआ इस सरगर्मी के ऊपर। ये जो लास्ट सरगर्मी मैंने करवाई है तो आप इस काम को कंप्लीट कर टाइटल सब पेज के साथ आप इसको जो है कंप्लीट कर स्कूल में आप भिजवाएंगे ताकि मैं इसको चेक करके आपको भिजवा सकूं। सही है बेटा। हमारा सिलेबस के मुताबिक जो है 1 बाय 1 आपने ये सबक जो है नबियों की दुनिया में आमद अपने जो है वो निसाब में जो सिलेबस लिखवाया था उसमें इसको ऐड कर लिया था। और हम जो है 1 बाय 1 इसका काम जो है वो सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट करते रहे हैं। अब मैं आपको जो है डायरी दे रही हूँ जिससे मैं आपका टेस्ट लूँगी। जो अगली क्लास होगी उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा।
नबियों की दुनिया। सबक आओ मदीने चलें के सवाल जवाब। 1 2 5। 1 2 3 सवाल जवाब 1 2 3 याद करना है। जुमेरात को टेस्ट होगा। सही है बेटा। डायरी मैंने आपको क्या लिखवाई है? सबक आओ मदीने चलें के सवाल जवाब 1 2 3 याद करना है। जुमेरात को इसका टेस्ट होगा। सही है। ये आपका आज का लेक्चर नंबर 18 यहाँ पर ख़त्म होता है। आप ये डायरी नोट कर लें और जो है वेडनेसडे वाले रोज़ थर्सडे वाले रोज़ यानी जुमेरात को मैं आपका इस्लामियत का ये टेस्ट लूँगी। सबक आओ मदीने चलेगा। सही है। ये तीनों सवाल आपने याद करने हैं, सवाल 1 और 2 और 3। सही है। खुदा हाफिज़ क्लास।